नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। ये देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, माना जाता है, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद जैसे नाम, धर्मनिरपेक्षता जैसे कुछ शब्द जो हैं वो केवल किताबों में कैद होकर के रह गए हैं, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। मतलब जिस देश में संवैधानिक संस्थाएं हों, शैक्षिक संस्थाएं हों, उन सब पर मनमाने ढंग से वहां जो लोग भी काबिज हैं शीर्ष पदों पर, जो संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे उनकी मनमानी चल रही हो। ये स्थिति एक दो जगह की नहीं है, पूरे देश भर में यही हाल है। आलम यह है कि न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। इस देश में जहां लोगों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, दो वक्त की रोटी खाने को मयस्सर नहीं हो रही है, बेहतर इलाज के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो देश पहुंच गया हो उसके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है। इसी कड़ी में हम आज आपको काशी की कुछ चर्चा करना चाहेंगे। महामना की बगिया, मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक एम्स का दर्जा प्राप्त अस्पताल भी है, सरसुंदर लाल चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज है। इसे जब तक एम्स का दर्जा नहीं मिला था तब भी पूर्वांचल का एम्स कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। लेकिन वहां की स्थिति, वहां के हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। इस अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त बेड नहीं है। ऐसा नहीं कि बेड नहीं है, बेड हैं, लेकिन उन्हें डिजिटली लॉक करके रखा गया है। इस विश्वविद्यालय में, इस आईएमएस बीएचयू मेडिकल कॉलेज में बिना किसी योग्यता को परखे जाने, वरिष्ठता क्रम को निर्धारित किए, अपने ढंग से किसी को प्रमोशन दे दिया जाता है, विभागाध्यक्ष बना दिया जाता है, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट उस पर उसके संज्ञान लेता है, कोर्ट विश्वविद्यालय को आदेश देता है, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं जिस अस्पताल के जिस अस्पताल के जिस विभाग के बेड की बात कर रहा हूं, जिस पर कि डिजिटली लॉक लगा हुआ है पिछले 2 साल से, उन तालों को खुलवाने के लिए इसी महीने में 8 तारीख को एक समझौता होता है जिसमें आईएमएस बीएचयू के निदेशक एसएन शंखवार जी, कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर, सरसुंदर लाल चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता जैसे तमाम लोग घंटों विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद ये बताया जाता है
कि जो डिजिटल लॉक लगा हुआ है जिन बेड्स पर, 41 बेड्स पर, उन्हें तत्काल खोल दिया जाएगा। वो 8 मार्च को ये आश्वासन प्रोफेसर शंखवार ने कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर को दिया था। इसी चैनल के माध्यम से, आपके इसी चैनल के माध्यम से मैंने वो सूचना भी आप तक पहुंचाई थी, लेकिन आज मार्च खत्म होने को है, अब तक वो डिजिटल लॉक नहीं खुला। आपको एक इसके पीछे की कहानी बता दें। 8 मार्च से पहले ही डॉक्टर ओम शंकर, जो पिछले 2 साल से इन बेड्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कुलपति को पत्र लिख रहे हैं, बार बार आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 8 मार्च से वो कुलपति आवास के समक्ष आमरण अनशन पर बैठेंगे और अगले ही दिन यानी कि 9 मार्च को प्रधानमंत्री, जो बनारस के सांसद हैं, उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में आना था। लिहाजा एक दिन पहले आनंद फानंद में सरसुंदरलाल अस्पताल और IMS BHU प्रशासन मिलकर के एक बैठक करते हैं और ये आश्वासन दिया जाता है कि वो जो डिजिटली लॉक बेड्स हैं उनको खोल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए कि सुनियोजित तरीके से, कि प्रधानमंत्री के आगमन के समय विश्वविद्यालय का एक नामचीन डॉक्टर, जो सियासत में भी अपनी अच्छी खासी दखल रखता है, वो अगर अनशन पर बैठता है तो इसका दूरगामी संदेश जाएगा, दूरगामी परिणाम होगा। लिहाजा वो कोरा आश्वासन तो दे दिया गया, मगर मरीजों के लिए आज तक वो बेड नहीं खुला। आपको ये भी बता दें, पहले भी मैंने बताया है कि इस मुद्दे पर ये 4था वीडियो मेरा है और हर बार मैंने डॉक्टर ओम शंकर जी से बातचीत की इस मसले पर। 2 साल में करीब 30,000 से ज्यादा ऐसे मरीज जिन्हें बेड की तत्काल जरूरत थी, उन्हें बैरंग वापस लौटाना पड़ा। उनमें से जाने कितने लोग दिवंगत हो गए। लेकिन ये चीजें शायद सरसुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तक नहीं पहुंची होंगी, तभी तो इस तरह का मामला है। क्योंकि डॉक्टर गुप्ता बार बार ये कहते हैं कि हर विभाग को मानक के अनुरूप बेड आवंटित किए गए हैं, उसमें किसी के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं किया गया है। ऐसे में डॉक्टर ओम शंकर ने फिर से ये घोषणा की है कि वो बहुत जल्द सरसुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता के खिलाफ सामूहिक नरसंहार का मुकदमा दर्ज कराएंगे और जब तक ये जो बंद किए गए बेड्स हैं, जब तक वो नहीं खुलते हैं, आम मरीजों को सुलभ नहीं होते हैं, तब तक वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। डॉक्टर ओम शंकर का कहना है कि 2 साल से ये संघर्ष चल रहा है। बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति से कहने के बाद भी, पत्र भेजने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डॉक्टर शंकर
चिकित्सा अधीक्षक पर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी तक का आरोप लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि इन्हें यानी कि चिकित्सा अधीक्षक को विश्वविद्यालय के कुलपति का संरक्षण प्राप्त है। अब वो ये भी बता रहे हैं कि निदेशक के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के अब ओम शंकर ने लगभग एक शपथ ली है और ये डंके की चोट पर कहा है कि वो प्रोफेसर गुप्ता के खिलाफ न केवल एफआईआर दर्ज कराएंगे नरसंहार के मामले में, बल्कि उनको जेल भिजवाएंगे। वो पहले के भी कुछ घटनाक्रमों को उद्धृत करते हैं, बताते हैं डॉक्टर के गुप्ता के खिलाफ। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और ये जो सुपर स्पेशियलिटी विंग है सरसुंदरलाल अस्पताल का, इसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री ने ही किया था ताकि गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को, असहाय लोगों को किफायती दर पर बेहतर इलाज मिल सके। और अब जबकि पिछले 2 साल से चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा ये सुविधाएं जो प्रदान की गई हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मेडिकल काउंसिल के मानकों के आधार पर उन पर जिस तरह से ताला लगाया गया है, डॉक्टर ओम शंकर का कहना है कि ये चुनाव से पहले 2024 के चुनाव में, वाराणसी के लोकसभा के चुनाव में प्रभाव डालने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव पर असर डालने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, अस्पताल प्रशासन इस तरह की सारी हरकतें कर रहा है ताकि उन्हें किसी न किसी तरह से प्रधानमंत्री को हरवा दिया जाए। ये आरोप डॉक्टर ओम शंकर का है। ऐसे में अब ये मामला दिन ब दिन, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, ये पूरा प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इसके पीछे डॉक्टर ओम शंकर की एक सोच है। डॉक्टर ओम शंकर के बारे में बताने की कोई, उनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। दरअसल डॉक्टर ओम शंकर इस बात से चिंतित हैं कि अगर ये पर्याप्त बेड का ताला नहीं खुलता है और कभी किसी समय कोई आपात स्थिति आ जाती है, जैसे कि कोरोना काल में आई थी, जब पूर्व बिना किसी तैयारी के चलते सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, वेंटिलेटर की कमी महसूस हुई, जाने कितने लोग, लाखों लोगों की जान चली गई पूरे देश भर में। उन परिस्थितियों, उन आपात परिस्थितियों से बचने के लिए यह काम किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद से लगातार ये देखा जा रहा है कि पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में दिल के मरीजों की संख्या बढ़ी है। लोग चलते फिरते, हंसते बोलते, नाचते गाते सड़कों पर गिर करके दम तोड़ दे रहे हैं। आपको ये बताना होगा कि इस कार्डियोलॉजी विभाग में बीएचयू के रोजाना कम से कम 500 मरीज आते हैं प्रतिदिन।
उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें तत्काल बेड की जरूरत होती है, उन्हें भर्ती करने की जरूरत होती है। ये डॉक्टर ओम शंकर ही हैं जिन्होंने इन मरीजों को लेकर के अस्पताल में जितनी अत्याधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए उनको भी लड़ करके हासिल किया है। वो एक डॉक्टर जो पूरी तरह से मरीजों के प्रति समर्पित है, अपने पेशे के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है, उसकी ये लड़ाई है जिसके लिए वो बार बार अपनी मांग उठा रहे हैं। ये वही ओम शंकर हैं जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अलग एक सेपरेट एम्स की स्थापना की लड़ाई लड़ी। वो आज भी लड़ाई जारी है। इसके लिए उन्होंने अनशन किया, धरना दिया, यहां तक कि उनको विश्वविद्यालय से निलंबित भी किया गया। लेकिन आज वो अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने कौशल के दम पर, अपनी प्रतिबद्धता के दम पर उसी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। ये लड़ाई, ये उनका अल्टीमेटम जो उन्होंने हाल ही में दिया है कि वो फिर से आमरण अनशन करेंगे और चिकित्सा अधीक्षक को अगर नहीं हटाया गया, बेड पर लगे डिजिटल लॉक को नहीं खोला गया, तो सामूहिक नरसंहार का मुकदमा भी लंका थाने में दर्ज कराएंगे। ये मामला यहीं तक नहीं है। एक दूसरा मामला है जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इस देश में कोर्ट के आदेश की भी कोई परवाह नहीं कर रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है। इसी विश्वविद्यालय, इसी सरसुंदर लाल अस्पताल, इसी IMS BHU की एक घटना आपको बताऊं जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने BHU के कुलपति को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह अवमानना नोटिस जारी किया गया है चिकित्सा विज्ञान संस्थान IMS में यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर ललित कुमार की याचिका पर कोर्ट ने अपना नोटिस जारी करते हुए कुलपति से यह पूछा है कि जब पिछली बार, आपको एक चीज पूरी तरह से बता दूं कि ये प्रमोशन का मामला था जिसमें वरिष्ठता को, योग्यता को, दक्षता को नजरअंदाज करके मनमाने ढंग से किसी एक को प्रमोट किया गया था और जिस लाभार्थी को यह पद मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला, तो वो हाई कोर्ट गए थे जिसमें कि कोर्ट ने विश्वविद्यालय को एक आदेश जारी किया था कि नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा कोर्ट ने कुलपति से यह पूछा है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने डॉक्टर ललित कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार डॉक्टर ललित कुमार IMS BHU के मेडिसिन संकाय के यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख पद के लिए पात्र थे, लेकिन विश्वविद्यालय उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं कर रहा था। लिहाजा याची ने याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गत 30 जनवरी को विश्वविद्यालय को कानून के अनुसार याची की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया था। अवमानना याचिका में कहा गया है कि आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय ने उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया और किसी अन्य व्यक्ति को यूरोलॉजी विभाग का प्रमुख नियुक्त कर दिया। याची के अधिवक्ता को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है, मामले पर विचार की आवश्यकता है, लिहाजा विपक्ष को नोटिस जारी किया जाए। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय
महामना की बगिया, ये काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, जब यहां ये स्थिति है तो पूरे देश में क्या होगा, क्या चल रहा होगा, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ये विचारणीय जरूर है। कब तक ऐसा चलेगा, कब तक आम जन परेशान होते रहेंगे, अपनी जान देते रहेंगे, योग्य को दरकिनार करके अयोग्य को प्रमोट किया जाता रहेगा, ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? क्या ये अंतहीन है? ये सवाल आप सभी से। इन मुद्दों के साथ मैं आपसे पुनः मिलता रहूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।